नमस्कार। मैं राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, वर्तमान समय में अभी जो समर कैंप का आदेश आया है उसमें अन्वेषक साथियों में और शिक्षा मित्र साथियों का जो लगाया गया समर कैंप में लगाया जाने के लिए प्रस्ताव जो भेजा गया है महानिदेशक महोदय द्वारा अपर मुख्य सचिव बेसिक को, उसमें जो उनके बिंदुओं में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था और कुछ हमारी मांगे हैं जो अन्वेषक साथियों की है, शिक्षा मित्र साथियों की है, जो वाकई इसको पूरा करना चाहिए। जो पूरा करने के बाद आप जो भी कराना चाहे हमसे वो कार्य लीजिए। हम कभी कार्य से पीछे नहीं हटे हैं, चाहे जो भी रहा हो, अन्वेषक साथी रहे हो, शिक्षा मित्र साथी, कभी वो कार्य से अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि जो समर कैंप में इन्होंने जो वित्तीय प्रावधान में जो इन्होंने ये डाला हुआ है कि इसकी जो मॉनिटरिंग होगी, ट्रैकिंग जो होगी पेड़ा पोर्टल से ट्रैकिंग के लिए, आप बताइए कितने अल्प मानदेय में अन्वेषक साथी भी काम करता है, शिक्षा मित्र साथी भी काम करते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास नेट की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अभी एंड्रॉइड फोन लिए ही नहीं है। वो कैसे आपको पेड़ा पोर्टल पे ट्रैकिंग का जो आपने कहा है कि विस्तृत भेजा जाएगा, विस्तृत जो भी कि रोज तस्वीर अपलोड करना और क्रियाकलापों के मतलब अपलोड करना, नेट का यूज करना पेड़ा पोर्टल से, ये सब डालना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो पाएगा और ये नहीं होना चाहिए। अरे आप जैसे मानदेय के लिए कि उनके मानदेय का भुगतान जो आप 6,000 रुपए का रख रहे हो कि इसको भुगतान के लिए आपने व्यवस्था बनाया कि खंड शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित करके जाएगा, तो वैसे ही विद्यालय पर रहेगा, वो खंड शिक्षा अधिकारी प्रमाणित कर देंगे कि कराया है। और इसको पेड़ा पोर्टल पे अपलोड करने की व्यवस्था वो संविदा कर्मियों के पास नहीं है। या तो उनको सक्षम बनाइए कि अन्वेषक और शिक्षा मित्र साथी सक्षम हो पाए कि वो एंड्रॉइड मोबाइल ले सके। अभी स्वल्प मानदेय में 9,000 रुपए में और 10,000 रुपए में आप इस तरह से काम मेरे समझ से परे है। हम बार बार मैं कह रहा हूं, हम लोग पीछे नहीं भागना चाहते, लेकिन हमारी कुछ ऐसी मांग है। आप मानदेय बढ़ोतरी, एक चूंकि इतने साल हो गए काम करते हुए, विभाग में सेवा देते हुए, और अन्य राज्यों में जो सेवा दे रहे हैं वो अस्थायी हो जा रहे हैं और सब अब इस समय सभी आपके जो भी सेवा करते हैं सबको पूरा कर रहे हैं, तो उसको नियमित करने का काम करें। समय बहुत ज्यादा हो गया है, सब लोग अपना भविष्य दाव पे लगा चुके हैं। दाव पे क्या लगा, जो भविष्य ही बच्चों का भविष्य बनाने में अपना भविष्य खराब कर चुके हैं। तो अब कम से कम जो अन्वेषक शिक्षा मित्र साथी हैं अब उनको नियमित करने का काम करें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। आप काम करने के लिए जून माह में आपने जो लगा रही हैं कि इसमें कि ये 3 सप्ताह का काम करेंगे, तो आप मेरा मांग है कि इसको शासनादेश के रूप में लाइए। हमारी संविदा अवधि जो है वो 11 माह 29 दिन का करिए, उसको संविदा अवधि में लाइए ना। आप हमसे काम ले रही हैं, वो आप लगते हैं कि इनके बिना काम नहीं हो पाएगा, तो हमारी संविदा अवधि बढ़ाइए, उसको शासनादेश के रूप में लाइए। ये अल्प आदेश और एक आदेश निकाल के नहीं, इसको हमारे शासनादेश में वर्णित करिए और हमारी जो संविदा अवधि है उसको 11 माह 29 दिन का करिए और उसमें जो मानदेय जो भुगतान होगा वो उसका भुगतान करिए। और जो 6,000 रुपए जो देने की बात हो रही है वो प्रोत्साहन के रूप में आप दीजिए। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण होता है, उसमें पर विद्यालय जो प्रोत्साहन राशि मिलता है उस हिसाब से इसको प्रोत्साहन राशि के रूप में रखिए। इसको स्थानांतरण की पूरी, मुझे याद है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो विगत 3 साल से चल रही है, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरा करिए और शिक्षा मित्र साथियों का स्थानांतरण का जो अभी आदेश लंबित है उसको कर लीजिए ताकि सब लोग अपने पास आ जाएंगे। अच्छा, अन्वेषकों में जो है एक आदेश जारी करके वो 10 दिन की प्रक्रिया मुश्किल से होगी, उसमें एक शासनादेश उसमें भी जारी हो सकता है कि जहां पे जो कंपोजिट विद्यालय है उनको सम्मिलित कर लीजिए। नवीन जो विद्यालय है, छात्र संख्या 100 से ऊपर है, उनको सम्मिलित करते हुए सबको नजदीक आ जाएंगे। सब लोग अपने गृह ब्लॉक के नजदीक आ जाएंगे, गृह ब्लॉक में आ जाएंगे, उनको भी सुगमता होगी किसी भी कार्यक्रम को कराने के लिए या विद्यालय जाने के लिए, आने के लिए। अब ये जो छुट्टी में जो लगाया गया है, इस छुट्टी में कि अगर जो मेरे जानकारी बहुत ऐसे अन्वेषक साथी हैं जिनको 80 से 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर यात्रा करना पड़ता है। आप 7 बजे से 10 बजे का कार्यक्रम रख रहे हो, 10:30 बजे का, तो उनको तो निकलने के लिए 5 बजे घर से निकलना होगा। उधर से लौटेंगे तो उनको 11:30 12 बजे उनको लौटना होता है। तो
ये हमारे चाहे अनुदेशक हो या शिक्षा मित्र साथी, वो भी मनुष्य है, उनको भी धूप लगती है, उनको भी लू लगती है, और हमारे लिए तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अभी ये जानकारी में आया था और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि आयुष्मान योजना मिलेगी, लेकिन अभी तक वो धरातल पे तो है नहीं, इसके लिए कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ, न हम सम्मिलित हुए, न हमारे परिवार के लोग सम्मिलित हुए। इस अवधि में अगर किसी अनुदेशक या किसी शिक्षा मित्र की तबियत अगर बिगड़ती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न आयुष्मान योजना से लाया गया है, न ही चिकित्सीय अवकाश मिलता है, न चिकित्सीय सुविधा मिलती है। तो इन सब जो जिसमें वित्तीय भार नहीं है, जो आप पोलाइटली वे से ये आदेश हो सकता है तो इसको कर देना चाहिए। तो मेरा मांग है सीधी से कि उसमें सेवा काल जो है वो 11 माह 29 दिन का शासनादेश के रूप में लाके इसको किया जाए। बाकी जो स्थानांतरण है महिलाओं के लिए जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण कर दिए। पता चलता है कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो लोग अपने ससुराल पक्ष में नहीं जा पाती हैं, अब ये छुट्टी मिलता है उसको जाने के लिए, उसको भी आप यहाँ पे आप फंसा दोगे तो उनका परिवार टूटेगा ना। आप उनको कर दीजिए, उनके जगह पे जाए, वैसे भी ऑलरेडी उस विषय के सीट खाली है। तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो किया जा सकता है, उसमें कहीं वित्तीय भार नहीं बढ़ना है। तो ये छोटी छोटी जो हमारी मांगे हैं इसको पूरा कर लीजिए और उसके बाद हमसे जो भी इच्छा हो वो काम लीजिए, हम लोग कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसी संबंध में आज आप लोगों के बीच में आने का केवल यही उद्देश्य था कि आप लोग भी अपनी बात को बताएं कि क्या इसमें रखा जाए, क्योंकि हम लोग जल्द ही इसमें माननीय मंत्री महोदय से मिलके और निदेशक महोदय से मिलके, अपर मुख्य सचिव महोदय से मिलके इस संबंध में रखना है कि कौन कौन से अपनी मांग को सम्मिलित किया जाए। मैं आप लोगों से चर्चा कर दिया हूँ। बाकी आप लोगों का जो सुझाव हो, जो भी अनुदेशक साथी, शिक्षा मित्र साथी अपना सुझाव देना चाहते हैं ताकि उन बिंदुओं को भी उसमें सम्मिलित किया जाए और उस मांग को रखा जाए मजबूती के साथ और सब लोग एक साथ इस पर स्टैंड लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।